हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग का लाइफ प्रोसेस चैप्टर इस समय कंप्लीट होने के कंडीशन पे है और जैसा कि हम लोग लाइफ प्रोसेस में आज जो टॉपिक देखने वाले और रेसिप्रेशन टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। रेसिप्रेशन क्या होता है बच्चों? अच्छा, इससे पहले आप लोग को एक संदेश, अगर आप इस टॉपिक से पहले लाइफ प्रोसेस के अदर टॉपिक को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को पहले कंप्लीट वॉच करके तब यहाँ पे आके देखेंगे। एक्चुअल में होएगा क्या, आप लोग के साथ ही क्या डिफिकल्टी आएगी, देखेंगे यहाँ पे जो रेसिप्रेशन की घटना आप लोग देखने वाले हैं कहीं ना कहीं उस टॉपिकों से रिलेट होके ये आपको दिखाया जाएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज आप वो नहीं देखें तो यहाँ पे आपको कम समझ में आने वाला है। इससे पहले आप वहाँ पे जाए देखें और फिर आप यहाँ पे आके कंप्लीट वॉच करने का प्रयास करें, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आपको ये सजेशन देने के लिए मैं तत्पर हो पाया। अब देखिए रेसिप्रेशन क्या है, वाटर रेसिप्रेशन आप देखे होंगे। जो हम लोग न्यूट्रिशन ह्यूमन टॉपिक देख रहे थे उसमें हमारा कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता था, और कंप्लीट फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता था? स्मॉल इंस्टेटाइन में। स्मॉल इंस्टेटाइन में कौन सी घटना थी? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग विलाय कहते थे। ये विलाय क्या करता था? डाइजेस्टेड फूड को ब्लड सेल के द्वारा कंप्लीट हमारे बॉडी के कंप्लीट सेल में ट्रांसफर किया जाता था, कंप्लीट सेल में ट्रांसफर किया जाता था। अब क्या ये फूड, डाइजेस्टेड फूड जो सेल के पास गया ऐसे ही रखा पड़ा रहता? नहीं, ऐसे नहीं रखा रहता। अर्थात सेल के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इस डाइजेस्टेड फूड को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन करेगा। अर्थात छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन करके एनर्जी का क्रिएशन करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। अब देखो, यही एनर्जी की वजह से तो हम लोग अदर कार्यों को कंप्लीट कर पा रहे हैं, हम आपको टीच कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू एनर्जी, एनर्जी के कारण। तो एनर्जी कहां से मिलती है? इसी रेसिप्रेशन की घटना से मिलती है। अर्थात ब्लड सेल क्या करेगा? कंप्लीट सेल को, इस डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसमिट करेगा और इस सेल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करता रहता है, और इसी एनर्जी से कहीं ना कहीं कंप्लीट कार्यों को संपन्न करने का प्रयास भी किया जाता है। आप लोग भी करते होंगे और हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। तो रेसिप्रेशन क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ रिलीज्ड एनर्जी। रेसिप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ रेसिप्रेशन। यहां लिख लो फ्रॉम फूड, फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ रेसिप्रेशन। क्या हो गया बच्चों? फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ रेसिप्रेशन। अब आप लोग के दिमाग में ये चीजें आती होंगी, ये जो ब्रीथिंग और रेसिप्रेशन है क्या दोनों एक जैसे हैं? बोथ आर इक्वल आर नॉट? बोथ आर इक्वल आर नॉट? तो हमेशा आप इस बात को माइंड में गिदड़ करके रखेंगे, बोथ आर नॉट इक्वल्स। बच्चों कहीं ना कहीं रेसिप्रेशन में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है और ब्रीथिंग में भी आपको ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। तो आपके दिमाग में चीजें, अरे दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या आपका ये दोनों सेम हो सकते हैं? नो, बोथ आर नॉट इक्वल। आप लोग हमेशा याद रखना, ब्रीथिंग इज अ लाइक अ फिजिकल प्रोसेस बट रेसिप्रेशन इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। आप लोग देखेंगे ब्रीथिंग में क्या होएगा, इसी एयर का इनहेलिंग और इस एक्सहेलिंग किया जाएगा, यानी कि एयर को अपने इनर साइड, बॉडी के इनर साइड लिया जाता है और इसी को बॉडी से आउटसाइड भी कर दिया जाता है। बट रेसिप्रेशन में ये घटना नहीं होती है। रेसिप्रेशन में क्या होएगा, फूड का ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज की जाती है। अर्थात एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। फूड किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाइजेस्टेड फूड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक केमिकल प्रोसेस में काउंट किया जाता है और ये फिजिकल प्रोसेस में काउंट किया जाता है। समझे बच्चों? अब तीसरा पॉइंट इसमें अगर आप लिखना चाहेंगे तो ब्रीथिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बट रेसिप्रेशन में कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और हमेशा ब्रीथिंग आपका लंग्स में होएगा, लेकिन रेसिप्रेशन कहाँ होता है? इन अ सेल्स। कहाँ पे होएगा? सेल्स में होएगा। यानी कि ये सेल्सों में ये घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती। समझे बच्चों? अब बात ये निकल के आती है जो रेसिप्रेशन की घटना हमारी बॉडी में हो रही है किस तरीके से हो रही है। तो हमेशा याद रखना, रेसिप्रेशन की घटना हम लोग, रेसिप्रेशन का इवेंट हम लोग 3 तरीके से समझते हैं। आई अंडरस्टैंड रेसिप्रेशन लाइक 3 टाइप्स। 3 तरीके से रेसिप्रेशन की घटना को हम लोग समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अर्थात हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन हुआ है किस फॉर्म में इकट्ठा रहता है? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा रहता है। आप लोग देखे रहेंगे फोटोसिंथेसिस की घटना में भी आपका वहां पे फूड क्रिएट हो रहा था, फूड
क्रिएट हो रहा था, लेकिन वहाँ पे आपके पौधे प्लांट्स में किस फॉर्म में आपका फूड स्टोर होके रहता है, किस रूप में गैदर्ड किया गया रहता है, स्टार्च फॉर्म में। लेकिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में गैदर्ड रहता है। अब ये जो ग्लूकोज फॉर्म में गैदर्ड है, ये साइटोप्लाज्म के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, पायरोवेट में। ये पायरोवेट क्या है, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, बट पायरोवेट आपका क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अभी जो पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ है, क्या खाली पायरोवेट मिलता है, नहीं, साथ साथ क्या भी मिलता है, एनर्जी भी मिलती है। क्या मिलता है, एनर्जी। कहने का मतलब साइटोप्लाज्म, सेल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म क्या करेगा, फूड का ब्रेक डाउन करेगा और किसमें कन्वर्ट करता रहता है इस ग्लूकोज को, पायरोवेट में, और साथ साथ एनर्जी का भी फॉर्मेशन करता रहता है। अब ये जो पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज, क्या आपका ये पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं रहेगा। अब सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भी इसका कन्वर्जन किया जाएगा, किस फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में। व्हाट अ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ एनर्जी हाउस ऑफ अ सेल। आप कह सकते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी हाउस है। वो कहाँ पे है, सेल में है। कहाँ पे है, सेल में। अब एक्चुअल में होएगा क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया करेगा क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन, अर्थात ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और क्या बनाएगा, वाटर, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहाँ पे होता है, हमारे सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अब जो आपका यहाँ पे रेसिप्रेशन की घटना देखी जा रही है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इस तरीके, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, अर्थात कंप्लीट ये रेसिप्रेट कर रहा है, कंप्लीट यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कंप्लीट टूट जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता है, तब क्या होएगा, ये आपका रेसिप्रेटरी की घटना तो दिखाएगा, अर्थात एनर्जी को तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना प्रोड्यूस करके ये लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूसन कर देता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेसिप्रेटरी की घटना होती है, कहाँ पे होता है, इन आ मसल्स। कहाँ पे होएगा, हमारे बॉडी सेल के मसल्स में होता है, हमारे बॉडी सेल के मसल्स में होता है। और साथ साथ जो आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू जो आपकी रेसिप्रेशन की घटना देखी जाती है, ये कहाँ पे होता है, इन आ ईस्ट। और इसके थ्रू आपका क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ साथ आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू रेसिप्रेशन की घटना हो रही है, अर्थात एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को हम लोग एल्कोहलिक रेसिप्रेशन की घटना भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक रेसिप्रेशन की घटना। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखो। रेसिप्रेशन की घटना हमारे शरीर में 3 तरीके से होती है। एक, पहला आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इन तीनों कंडीशनों में क्या क्या एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्या क्या किसमें नहीं हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना होता है। अब जो लैक ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेसिप्रेशन की घटना हो रही है, इसको हम लोग एनएरोबिक रेसिप्रेशन कहते हैं। और जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की घटना, अर्थात प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू रेसिप्रेशन की घटना हो रही है, इसको हम लोग एरोबिक रेसिप्रेशन कहते हैं। अब एरोबिक और एनएरोबिक क्या है, इसको हम लोग आगे समझते हैं।